रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सेना की तारीफ की। कहा, हम किसी को छेड़ते नहीं, छेड़ने वालों को छोड़ते नहीं। सेना के पराक्रम पर हर हिंदुस्तानी को भरोसा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का बड़ा बयान। कहा, एलएसी पर यथास्थिति बरकरार, सेना सीमा पार जाकर कार्रवाई करने में भी सक्षम। राजनाथ सिंह का चीन पर बयान। दोनों देशों के बीच अगले राउंड की मिलिट्री स्तर की बातचीत होगी, लेकिन अब तक कोई सफलता नहीं मिली है। फिर से बातचीत कभी भी हो सकती है। दुश्मन देशों को राजनाथ सिंह की दो चूक, किसी भी सूरत में स्वाभिमान के साथ समझौता नहीं होगा। रक्षा मंत्री ने कहा, राष्ट्रीय सुरक्षा सरकार की पहली प्राथमिकता। सुरक्षा बलों को मोदी सरकार ज्यादा से ज्यादा सुविधाएं मुहैया करवा रही है। देश के सीमा पर बुनियादी सुविधाओं पर तेजी से हो रहा है काम। सड़क और ब्रिज का जोर शोर से हो रहा है निर्माण। आंदोलनकारी किसानों के नक्सली और खालिस्तानी कहने पर रक्षा मंत्री का बयान। हम अन्नदाता का सम्मान करते हैं, ऐसे आरोप नहीं लगाए जाने चाहिए। रक्षा मंत्री ने साफ किया, किसान आंदोलन देश का आंतरिक मामला, कोई दूसरा देश इस पर बयानबाजी करने से बचे। भारत के आंतरिक मामलों में दखल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। कृषि कानूनों पर राजनाथ सिंह का बयान। केंद्र सरकार ने सोच समझकर कानून बनाया। नए कृषि कानूनों से किसानों को होगा फायदा। राजनाथ सिंह ने कहा, किसानों को नुकसान हो, सरकार ऐसा कुछ नहीं करेगी। किसान खुशहाल तभी देश समृद्ध। विपक्ष पर रक्षा मंत्री का हल्ला बोल। कहा, कुछ लोग किसानों में भ्रम फैला रहे, अन्नदाता को सावधान रहने की जरूरत है। किसानों को राजनाथ सिंह ने दिया भरोसा। फिर दोहराया, एमएसपी थी, एमएसपी है और एमएसपी जारी रही। मोदी सरकार संवेदनशील सरकार। किसानों के आंदोलन से पीएम मोदी दुखी हैं, पीड़ा हम सबको है। रक्षा मंत्री ने जताई उम्मीद, जल्द निकलेगा समाधान। राजनाथ की दो चूक। लोकतंत्र में जनता ही सरकार है, वादे नहीं पूरे करने वालों को सत्ता से उखाड़ फेंकती है। किसान संगठनों और सरकार के बीच आज दोपहर 2 बजे होगी छठे राउंड की बातचीत। 5 दिसंबर के बाद दोनों पक्ष पहली बार आमने सामने बैठेंगे। बातचीत से पहले किसान नेताओं ने कड़ा किया रुख। सरकार को फिर भेजा खत। कहा, न्योता मंजूर, पर पिछली 4 मांगों पर करनी होगी बात। किसान नेताओं ने कहा, तीनों कृषि कानून को निरस्त करने की प्रक्रिया पर होगी चर्चा। एमएसपी पर खरीद को मिले कानूनी गारंटी। किसानों से उनकी आपत्तियों पर खुले मन से बातचीत के लिए सरकार तैयार। गृह मंत्री अमित शाह से मिले कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर। बातचीत को देखते हुए किसान संगठनों ने अपना ट्रैक्टर मार्च गुरुवार तक के लिए टाला। सिंगू से टीकरी बॉर्डर और केएमपी हाईवे तक निकाला जाना था मार्च। देश में विपक्ष कमजोर, इसलिए सड़कों पर उतरा किसान। बीकेयू नेता टिकैत का बयान। किसान नेताओं को सरकार के साथ बातचीत से आज भी समाधान की उम्मीद कम है। किसान मजदूर संघर्ष समिति के महासचिव सुखविंदर सिंह सापरा का बयान। किसान नेता तीनों कृषि कानूनों को वापस लेने की मांग पर अड़े हैं। बोले, कृषि कानूनों की वापसी से कुछ कम मंजूर नहीं। शरद पवार ने कहा, विपक्ष पर किसानों को उकसाने का पीएम का आरोप गलत। सरकार को आंदोलन की गंभीरता को समझना चाहिए। पवार बोले, खेती दिल्ली में बैठकर नहीं समझी जा सकती। अगर आज किसानों और सरकार के बीच बातचीत नाकाम रही तो विपक्ष तय करेगा अपनी अगली रणनीति। शरद पवार ने किसानों से बात करने वाले तीनों मंत्रियों पर उठाए सवाल। कहा, खेती और किसानों की समस्या गहराई से समझने वालों को बातचीत में शामिल करना चाहिए। अखिलेश यादव ने कहा, किसानों के आंदोलन के कारण गिरेगी योगी सरकार। छोटे दलों के साथ मिलकर अगली सरकार बनाने का दावा किया। सिंगू बॉर्डर पर किसानों को मुफ्त वाईफाई सुविधा देगी दिल्ली सरकार। हॉटस्पॉट्स लगाएंगे केजरीवाल। श्रीनगर में एचएमटी इलाके में आतंकियों के साथ सुरक्षा बलों का मुठभेड़। अभी तक एक आतंकी ढेर। सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच चली 1000 राउंड से ज्यादा गोलियां। सेना को अलबद्र के आतंकी के नूरा अस्पताल के पास हॉस्टल में छिपे होने की खबर मिली थी। पुलिस ने आसपास के इलाकों को खाली करवाया। रात भर सुनाई देती रही फायरिंग की आवाजें। 17 साल में सबसे ज्यादा बार 2020 में पाकिस्तान ने तोड़ा सीज फायर। 5100 बार किया हमला। पश्चिम बंगाल के हावड़ा में बाइक सवार टीएमसी समर्थक युवक की हत्या के बाद बवाल। तृणमूल समर्थकों ने दुकानों में तोड़फोड़ की। सड़क पर बाइक और कार में आगजनी की। हावड़ा में तृणमूल समर्थक को अज्ञात हमलावरों ने मारी गोली। पुलिस ने आपसी रंजिश में हत्या का शक जाहिर किया। रोड शो में शुभेंदु ने अभिषेक बनर्जी पर किया पलटवार। कहा, मेरे घर में ही नहीं, ममता के इलाके हरीश चटर्जी स्ट्रीट पर भी खिलेगा कमल। पत्नी को ईडी की ओर से मिले सम्मन पर बौखलाए संजय राउत। आरोप साबित करने की चुनौती दी। कहा, साबित नहीं हुआ तो कानूनी कार्रवाई करूंगा। एयरफोर्स चीफ आरकेएस भदौरिया का खुलासा। कहा, चीन ने लद्दाख में बड़ी संख्या में मिसाइल और रडार तैनात किए। भारत ने भी सभी जरूरी कदम उठाए। वायुसेना प्रमुख आरकेएस भदौरिया का चीन को लेकर बड़ा बयान। कहा, पाकिस्तान को मोहरा बनाकर वर्चस्व बढ़ाना चाहता है चीन। अफगानिस्तान में अमेरिकी सेना के हटने के बाद चीन का बढ़ सकता है असर। भारतीय रेलवे ने हासिल किया नया मुकाम। शीशे की छत वाले हाईटेक टूरिस्ट कोच का ट्रायल के दौरान 180 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ी ट्रेन। राम मंदिर निर्माण कमेटी का फैसला। नींव मजबूती के लिए खुदाई करने का सुझाव स्वीकार किया गया। गुजरात के राजकोट में एम्स की आधारशिला रखेंगे पीएम मोदी। 31 दिसंबर को होगा वर्चुअल कार्यक्रम। देश को फ्रेट कॉरिडोर की सौगात। पीएम मोदी ने खुर्जा
भावपुर सेक्शन का उद्घाटन किया। कहा, आज़ादी के बाद सबसे बड़ी रेल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट की सौगात मिली। देश में ब्रिटेन वाले कोरोना के नए स्ट्रेन से अब 20 लोग संक्रमित हैं। 9 से 22 दिसंबर के बीच देश लौटे संक्रमितों की जीनोम सीक्वेंसिंग से पता चला। सरकार ने ब्रिटेन से 9 से 22 दिसंबर तक पहुंचे लोगों की जीनोम सीक्वेंसिंग का फैसला किया है। कोरोना पॉजिटिव पाए गए या कोरोना जैसे लक्षण वाले लोगों का होगा ये टेस्ट। यूपी के मेरठ तक पहुंचा कोरोना वायरस का नया स्ट्रेन। ब्रिटेन से लौटे एक शख्स के घर में 2 साल की बच्ची में नए वायरस के स्ट्रेन की पुष्टि हुई। मेरठ के डीएम को दी गई जानकारी। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा, स्ट्रेन से परेशान होने की जरूरत नहीं, कोरोना के नए वेरिएंट्स के खिलाफ भी काम करेगी ये वैक्सीन। देश में कोरोना के मामलों में भारी कमी। एक दिन में महज 20,550 नए केस रिपोर्ट हुए। 286 लोगों की जान गई। देश भर में कोरोना के 2,62,272 एक्टिव केस हैं। 98,83,000 से ज्यादा लोग रिकवर हो चुके हैं। गणतंत्र दिवस की परेड पर भी पड़ेगा कोरोना का असर। दर्शकों की संख्या की जा सकती है लिमिटेड। कोरोना टेस्ट की फटाफट रिपोर्ट देने वाला देश का पहला एयरपोर्ट बना मुंबई का छत्रपति शिवाजी एयरपोर्ट। सिर्फ 13 मिनट में मिलेगी कोरोना की RT-PCR टेस्ट रिपोर्ट। एक्सप्रेस गोल्ड कोरोना टेस्ट करवाने की कीमत है 4,500 रुपए। कम कीमत वाला टेस्ट कराने पर 6 से 8 घंटे में मिलती है रिपोर्ट। महाराष्ट्र में कोरोना के 3,018 नए मामले मिले। 68 और मरीजों की जान गई। कोरोना के चलते नए स्ट्रेन के चलते मुंबई के सभी स्कूल 15 जनवरी तक बंद। बीएमसी ने अभी तक 31 दिसंबर तक स्कूल बंद करने का ऐलान किया था। उत्तर प्रदेश में कोरोना के 1,044 नए मामले रिपोर्ट हुए। 24 घंटे में 1,369 मरीज ठीक हुए। हिमाचल प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शांता कुमार की पत्नी का कोरोना से निधन हुआ। रूस ने माना, आधिकारिक आंकड़े से ज्यादा कोरोना मरीजों ने गंवाई जान। मौत के मामले में तीसरे नंबर पर है रूस। ऑस्ट्रेलिया में नए साल पर कानून तोड़ना पड़ेगा महंगा। अस्थायी वीजा वालों को वापस भेजने की चेतावनी। कोरोना वैक्सीन पर जर्मनी के पायलट ने जताई खुशी। आसमान में 200 किलोमीटर तक विमान उड़ाकर बनाई सिरिंज की तस्वीर। पाकिस्तान में भी मिला कोरोना का नया स्ट्रेन। ब्रिटेन से आए 3 शख्स में म्यूटेशन। ब्रिटेन ने नए स्ट्रेन के बाद कोरोना की भयानक रफ्तार। एक दिन में सामने आए रिकॉर्ड 53,000 से ज्यादा केस। दिल्ली में कोरोना के 703 नए केस रिपोर्ट हुए। 28 मौत। पॉजिटिविटी रेट गिरकर 0.83% तक पहुंचा। दिल्ली सरकार स्कूली बच्चों को मिड डे मील स्कीम के तहत देगी 6 महीने का राशन। मंडावली के एक स्कूल में सीएम अरविंद केजरीवाल ने बांटे राशन पैकेट। मिड डे मील योजना के तहत हुआ वितरण। नए साल में कोरोना का और बढ़ा खतरा। लखनऊ में शर्तों के साथ सेलिब्रेशन। प्रोटोकॉल का करना होगा पालन, डीएम का निर्देश। झारखंड में चाईबासा में नक्सलियों की बड़ी साजिश नाकाम। सुरक्षा बलों ने बरामद किया 22 सीरियल बम। मुंबई के गोरेगांव इलाके में डंपर ने ट्रैफिक कांस्टेबल को मारी टक्कर। मौके पर मौत, ड्राइवर फरार हुआ। यूपी में सीएम आवास योजना का मिला लाभ। योगी आदित्यनाथ ने 21,562 लाभार्थियों को भेजी पहली किस्त। मुंबई के मलाड में हुक्का बार पर छापा। निकोटीन वाले हुक्का रखने पर हुई ये कार्रवाई। लखनऊ में ठंड में नहीं ठिठुरेंगे बेघर। उत्तर प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री जयप्रताप ने रैन बसेरे का उद्घाटन किया। इंदौर के कलेक्टर और कमिश्नर से मिले केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर। स्वच्छता मामले में मॉडल बना है इंदौर। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री ने अगले 5 साल के कामकाज की रूपरेखा तैयार की। भोपाल में रानी कमलापति आर्च ब्रिज का लोकार्पण किया। मिलावटखोरों को सीएम शिवराज सिंह चौहान की चेतावनी। कहा, जेल में काटनी होगी पूरी उम्र। कानपुर में एक एनजीओ की नेक पहल। कोरोना से दम तोड़ने वालों की अंतिम संस्कार की जिम्मेदारी निभा रहे हैं। जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में लगा आइस हॉकी कैंप। एडवांस हॉकी कैंप में शामिल हो सकेंगे लोग। हिमाचल प्रदेश के डलहौजी में भारी बर्फबारी। बर्फ का मजा लेने के लिए बड़ी तादाद में पहुंच रहे सैलानी। जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ में हुई सीजन की पहली बर्फबारी। इलाके में 2 फीट से ज्यादा हुई बर्फबारी। दिल्ली में सर्दी का सितम। मौसम विभाग का अनुमान, राजधानी में न्यूनतम तापमान 3 डिग्री और अधिकतम 18 डिग्री सेल्सियस रहेगा। पाकिस्तान के पूर्व विदेश मंत्री ख्वाजा आसिफ भ्रष्टाचार के मामले में गिरफ्तार हुए। बैठक से बाहर निकलते वक्त लाहौर में हुई गिरफ्तारी। भूकंप के तेज झटके से फिर हिला क्रोएशिया। रिक्टर स्केल पर तीव्रता 6.3। अब तक 6 लोगों की मौत की खबर। क्रोएशिया में भूकंप के कारण पड़ोसी देश स्लोवानिया में भी हिली धरती। संसद की कार्रवाई छोड़कर भागे सांसद। क्रोएशिया के सिसैक कैंटन राज्य के गवर्नर की प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान आया भूकंप का आफ्टर शॉक। गवर्नर का संतुलन बिगड़ा, पूरी इमारत हिली। अमेरिका की अगली उपराष्ट्रपति कमला हैरिस ने लाइव टीवी प्रसारण के दौरान लिया मॉडर्ना का कोरोना वैक्सीन। वॉशिंगटन डीसी में दिया गया डोज। ब्रिटेन के उत्तरी इलाके में बर्फबारी से जिंदगी अस्त व्यस्त। मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी किया। राजनीतिक संकट के बीच केपी शर्मा ओली की बड़ी मुसीबत। काठमांडू में संसद भंग करने के खिलाफ प्रदर्शन। सऊदी अरब में महिला एक्टिविस्ट को करीब 6 साल की जेल। ड्राइविंग के अधिकार के लिए छिड़ी थी जंग। रूस में मछुआरों का एक जहाज डूबा। जहाज पर मौजूद 17 लोग लापता। यूरोपीय देश नॉर्थ मैसिडोनिया में 8 संदिग्ध आतंकी गिरफ्तार। 8 ठिकानों से मिले भारी मात्रा में हथियार। लेबनान के अमेरिकन यूनिवर्सिटी में फीस को लेकर बवाल। गुस्साए छात्रों ने यूनिवर्सिटी का गेट तोड़ा।
कोरोना के कारण लगी बंदिशों के बावजूद सिडनी में ही होगा भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच तीसरा टेस्ट, क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने पुष्टि की। 3 एयरपोर्ट को निजी हाथों में सौंपने पर जनवरी में होगा समझौता, उड्डयन सचिव प्रदीप सिंह ने दी जानकारी। गुजरात ने की सौर ऊर्जा नीति की घोषणा, सीएम रूपाणी ने कहा मेड इन गुजरात ब्रांड पूरी दुनिया में फैलेगा।